पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है और इस बार भी वजह पुरानी है, राजनीतिक हिंसा। साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण 24 परगना जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को हिला दिया है। यहाँ पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने इस हत्या के पीछे सत्ताधारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। मृतक की पहचान किशोर मांझी के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर बीजेपी के बूथ स्तर के पदाधिकारी थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो वहीं ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। राज्य की राजनीति में लंबे समय से चुनावी हिंसा एक बड़ा मुद्दा रही है। चाहे वाम दलों का दौर रहा हो या फिर मौजूदा सरकार, हर चुनाव में हिंसा की खबरें सामने आती रही है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव संभव है या नहीं। तो ये राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उग्रता एक लंबे समय से मौजूद रही है। उनका कहना है कि वामपंथी दौर से ही यहाँ राजनीतिक टकराव का स्तर काफी आक्रामक रहा है, जो अब भी जारी है। साल 2010 के बाद के चुनावी आंकड़े भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा के मामले पश्चिम बंगाल से ही सामने आते हैं। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये हत्या राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद का नतीजा है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वहीं इस बीच एक और बड़ा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर बिहार का जिक्र किया जा रहा है, जहां साल 2005 के बाद चुनावी हिंसा में काफी कमी आई है। उस वक्त सख्त प्रशासनिक मॉडल अपनाया गया था, जिससे हालात बदले। तो वहीं अब सवाल ये है कि क्या वैसा ही मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू किया जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि राज्य में संगठनात्मक ताकत का भी बड़ा फर्क है। जहां टीएमसी के कार्यकर्ता साल भर सक्रिय रहते हैं, वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के दौरान ही सक्रिय होते हैं। ऐसे में जमीनी स्तर पर टकराव की स्थिति में अक्सर एक पक्ष भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त नहीं दिखती, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती रही है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि कई बार हिंसक टकराव में बदल जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले साल 2026 विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे या फिर एक बार चुनावी हिंसा सुर्खियों में रहेगी। अब नजर प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर है, क्योंकि ये तय करेगा कि लोकतंत्र का ये पर्व शांति से होगा या फिर हिंसा की छाया में।